So my dear student, today we are going to discuss about the exercise 3.4 introduction for the elementary operation or transformation of a matrix। ठीक है ना। और इस एक्सरसाइज में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। ठीक, उसके पहले हम लोगों को कुछ इसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि कैसे हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखिए, किसी भी मैट्रिक्स में आपके कितने एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं तो इसमें देखते हैं। मेनली हम लोग 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन के बारे में डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। वैसे तो 6 हैं क्योंकि 3 रोज और 3 कॉलम के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, जैसे इंटरचेंज एनी 2 रो और 2 कॉलम्स। बात समझ लेते हैं ये क्या है। इसके लिए हम लोग एक मैट्रिक्स का एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 एंड 4 5 6 2 1 3। मान लीजिए एक ए आपके पास मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 के ऑर्डर में, ये स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने ली है। देखिए, इस फर्स्ट रो को हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, R1 से। दूसरी वाली रो को हम लोग इंडिकेट करेंगे R2 से, और इसका इंडिकेशन होगा आपका R3। ये सिंबल है, आपको याद रखने होंगे। और फर्स्ट कॉलम को हम लोग C1 से दिखाएंगे, सेकेंड कॉलम को C2 लिखेंगे और थर्ड कॉलम को हम लोग C3 लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या कहता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो आर 2 कॉलम, यानी कि 2 रो में आपस में उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग R1 को R2 में इंटरचेंज कर सकते हैं, R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका सिंबॉलिक फॉर्म आप ये यूज करेंगे, ठीक है ना। यानी R1 की जगह R2 और R2 की जगह R1 यूज करेंगे। अब दिमाग में आ रहा हो ऐसा क्यों करेंगे, इसका आगे आपको जब हम लोग एक कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोगों को सब क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। तो देखिए, R1 टेंड्स टू R2, क्या किया हम लोगों ने, R1 की जगह R2 को और R2 की जगह R1 को रिप्लेस कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। तो आपकी नई मैट्रिक्स जो बनेगी ये आपकी आएगी 3 6 3। बात आ गई समझ में। सिमिलरली हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं ऐसा ही। कॉलम में अगर हम लोग कहेंगे C2, मान लेते हैं C2 टेंड्स टू C3, यानी कि C2 से C3 को इंटरचेंज किया, C3 C2 की जगह आ गया, तब मैट्रिक्स आपकी बन के क्या आएगी। देखिए, आपका ये C2 यानी कि बाकी सब जैसे हैं वैसे रहेंगे। यानी C1 को मैंने कुछ नहीं बोला तो C1 एट इट इज जैसा है वैसे लिखा रहेगा। केवल क्या चेंज होगा, C2 की जगह C3 रिप्लेस होगा, C3 की जगह C2 रिप्लेस होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा 3, और ये आपका आएगा 4 5 एंड 6। बात आई समझ में। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी रो या किसी भी कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये तो बात हुई नंबर 1, जब आप किसी भी रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे। अब बात करेंगे सेकंड नंबर की। देखिए, सेकंड नंबर में क्या है, कह रहा मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर का हम किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि एक ए है आपके पास, जो मैट्रिक्स आपके पास है, उसमें हमने क्या किया, R1 को, बात समझना, R1 को क्या लिख दिया, 2R1 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। R1 को क्या लिख सकते हैं, 2R1 लिख सकते हैं, यानी कोई भी आप नंबर यहाँ ले सकते हैं स्केलर, बट नॉन जीरो होना चाहिए। इसी तरह हम लोग C1 C2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या बन जाएगा, तब हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ये R1 में 2R1, यानी कि इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो क्या आएगा 2 4 जा 8 2 जा 4 2 5 1 एंड 3 6 3। ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ऐसा ही हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। जैसे कॉलम ले लें, अगर हम लोग C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3C2 लिख सकते हैं, 3C2। तब क्या बन जाएगा, अपनी मैट्रिक्स क्या बनेगी, C2, यानी कि केवल C2 को हम लोग चेंज करेंगे, बाकी जैसे लिखे हैं आप वैसे लिख देंगे कॉलम। और C2 को केवल 3 का मल्टीप्लाई करके लिखना है, यानी कि 3 4 जा 12 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। और जो थर्ड कॉलम है आपका वो जैसा है वैसा ही रहेगा। बात आ रही समझ में। तो सिंपल ऑपरेशंस हैं, ये सभी चीज़ें हम लोग इन्वर्स निकालने में यूज़ करेंगे, इसलिए इनको बहुत अच्छे से ध्यान से सीखना है।
और नंबर थर्ड की बात करें, कह रहा है कि एडिशन ऑफ द एलिमेंट्री ऑफ एनी रो आर कॉलम टू द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम मल्टीप्लाई बाई एनी नॉन जीरो नंबर। यानी रो या कॉलम में हम लोग किसी भी नंबर का किसी भी रो में या कॉलम में मल्टीप्लाई करके उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें भी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि जैसे आपकी मैट्रिक्स ये है आपके पास, ठीक है ना। अब इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई होना है कि मैंने क्या किया, R1 की जगह R1 प्लस 2R2 कर दिया। बात समझना, क्या लिख रहा हूं मैं, R1 की जगह R1 प्लस 2R2, यानी कि किसी भी एलिमेंट, क्या कह रहा था, एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो आर कॉलम, एनी रो आर कॉलम आर द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो आर कॉलम मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो नंबर। किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किसी रो में कर इंटू करके उसको हम ऐड कर सकते हैं किसी रो में। तो देखिए यहाँ R1 को केवल रिप्लेस होना है, ये ध्यान रखना होगा केवल आपको। किसको रिप्लेस करना है, केवल R1 को। इसका मतलब R2 और R3 अपने प्लेस पर आएंगे, केवल कौन चेंज हो रहा है, R1 चेंज हो रहा है। तो R1 कैसा चेंज हो रहा है, इसमें 2 का इंटू करके इसमें ऐड करना है। तो 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10 4 14, 2 1 जा 2 और 2 कितना हो गया 4। और बाकी जो दोनों आपकी रो बची ना, उनको जैसा है एट इट इज आप उसको लिख देंगे 3 6 3। तो एक ये ऑपरेशन हुआ। ऐसे ही हम लोग कॉलम में भी कर सकते हैं। मान लीजिए कॉलम में हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, C2 को लिख दिया, क्या C2 प्लस और 3C1 लिख दिया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी, देखो किसको रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, C2 को कर रहे हैं, इसलिए C2 केवल चेंज होगा, C1 जैसा है वैसा ही बने रहेगा। और C2 को हमने क्या किया, 3C1, देखो 3 का C1 में मल्टीप्लाई करके C2 में ऐड कर रहे हैं। 3 1 जा 3 और 4 कितना हुआ 7 हो गया। 3 2 जा 6 और 5 कितना हुआ 11 हो गया। 3 3 जा 9 और 6 कितना हुआ 15 हो गया। थर्ड की कोई बात नहीं, जैसा लिखा है हमने वैसा ही इसमें लिख दिया। बात आ गई समझ में। तो ये आपके ऑपरेशन थे, सिंपल ऑपरेशन थे। एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी भी रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी R1 की जगह R2 रो लिख सकते हैं, या कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं, C1 की जगह C2 भी लिख सकते हैं, या C2 की जगह C1 या C3 की जगह C2 ऐसे लिखा जा सकता है। नंबर 2, किसी भी इस नॉन जीरो नंबर से हम किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं उसके थ्रू। नंबर थर्ड करा एडिशन ऑफ द 2 एलिमेंट्री। देखिए यहाँ 2 रो को हम लोग किसी भी स्केलर, नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड कर सकते हैं। बात आ गई समझ में, चाहे वो रो हो या कॉलम हो। तो ये तो बात है आपके ऑपरेशन की। अब हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोटेड इट। हम लोग बात करते हैं इन्वर्टेबल मैट्रिक्स की। देखो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या है, तो उसके पहले हम लोग एक लॉजिक समझते हैं कि अगर 4 × 1/4 किया जाए तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं 4 × 4 इनवर्स क्या होता है, दैट इज आल्सो भी 1। लॉजिक समझ में आ रहा है। चलिए तो हमने लेट कर लिया यहाँ पर, लेट A एंड B आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस इन सेम ऑर्डर, है ना। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों ही सेम ऑर्डर में और स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, तो अगर ये इस कंडीशन को, किस कंडीशन को, कि AB = BA = I को अगर ये फॉलो करती हैं, इस कंडीशन को अगर ये दोनों होल्ड करती हैं, तो मैं कह सकता हूं क्या कि A इज कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ B। A क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है किसका, B का। या हम लोग कह सकते हैं कि A इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ B एंड वी से दैट, अदर वर्ड हम लोग इसको और क्या लिख सकते हैं, दैट
बी इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप लिख सकते हैं इसमें क्या कि बी इज अ कॉल्ड इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए and it is called A इनवर्स। ए इनवर्स भी इसे कह सकते हैं, बात आ रही समझ में। तो ये सिंपल सी चीज थी, अगर दो मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करें और वो आई के फॉर्म में बन रही हो तो मैं कह सकता हूं ए बी का इनवर्स है या बी ए का इनवर्स है। जैसा कि इस देखो लॉजिक में है 4 का इंटू 1/4 में किया तो 1/4 क्या है, बी का इनवर्स है, और 4 क्या है, 1/4 का इनवर्स है। अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 मिलता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं। बात आ गई समझ में, ठीक। सो अब अगला पॉइंट होगा हमारा कि हाउ टू फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। सो प्लीज पॉज द वीडियो, नोटेड इट। अब हम लोग बात करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। यही आपका मेन है पूरी एक्सरसाइज में। अब हम लोग मेन पॉइंट पर पहुंचे हैं कि कैसे हम फाइंड करेंगे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो उसके पहले हमें फिर से एक लॉजिक देखना होगा कि अगर हमने लेट कर लिया कि अगर हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, एक एक्स है, ए है एंड बी मैट्रिक्स है, और ये तीनों क्या सेम ऑर्डर में है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू, अगर ये एक इक्वेशन फॉर्म में इस तरह से लिखी है कि x इक्वल टू ए बी। तो अगर हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे, चाहे वो रो का हो या कॉलम हो, अगर हम लोग इसमें करेंगे तो इसमें भी करेंगे, बी में नहीं करेंगे, तो इसके LHS और RHS पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी जैसा है वैसा बने रहेगा। तो इस लॉजिक को हम लोग अभी समझते हैं क्या कि अगर कोई इनवर्स निकालना है तो ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू को हम लिख सकते हैं आई ए। बात समझना, ए इक्वल टू आई ए। आई क्या है यहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए को लिख सकते हैं हम लोग आई ए। अब इसमें अगर कोई भी एलिमेंट्री ऑपरेशन वो चाहे रो का हो या कॉलम को अप्लाई करेंगे, तो देखो अभी मैं बात करूं रो की, तो अगर रो ऑपरेशन इसमें अप्लाई करते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन अब रो अप्लाई करते हैं तो इसमें अप्लाई होगा और इसमें होगा, ठीक। लेकिन कब तक अप्लाई होगा ये समझना है। देखिए जैसे यहां बताया गया कि कोई भी फर्क नहीं, अगर आप इसमें करते हैं तो इसमें भी करते हैं, तो LHS और RHS दोनों में ही वो बैलेंस में रहेगा। सिमिलरली अगर आप एक में करेंगे तो फिर आई में करेंगे, ए में नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहां कब तक मुझे ऑपरेशन करना होगा, मुझे ऑपरेशन तब तक करना है जब तक कि ये आपका ए है ना वो आई ना बन जाए। बात समझना, ये ए मैट्रिक्स क्या ना चेंज हो जाए, आई, और जो ये आई है ना वो क्या बन जाएगा, एक बी मैट्रिक्स बन जाएगा। बात आ रही समझ में, ए आई ना बन जाए, जब तक आई ना बने तब तक आप ऑपरेशन करते रहिए। रो को लेके कर रहे हैं तो सिर्फ रो को लेके करना है, ये नहीं कि रो और कॉलम मिक्स कर दिया तो गलत हो जाएगा, केवल रो को लेके करिए, या आप कॉलम ले रहे हैं तो सिर्फ कॉलम को लेके करना है, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो आपने रो को लेके ऑपरेशन इसमें किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन, और कब तक किया, जब तक कि ए किसमें नहीं कन्वर्ट हो गया, आई में, और आई फिर ऑटोमेटिक भाई कुछ भी इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, वो तो लॉजिकल है ना। तो आपको कब तक करना है, जब तक कि ये बी ना बन जाए, ये अपने आप बनेगा, आपको तो बस ये संभाल के रखना है। देखिए आपका लक्ष्य क्या होगा, ये ए एक मैट्रिक्स फॉर्म में है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। ए को मैट्रिक्स फॉर्म में लेंगे तो इसे आई में चेंज करना है, आपका लक्ष्य सिर्फ आई को बनाना है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिक चेंज होगा, जो ऑपरेशन आप लेफ्ट साइड में करोगे वही ऑपरेशन आप राइट साइड में करोगे, ठीक है ना। अब ये देखिए बी इंटू ए हो गया, बात आई समझ में। अभी हम लोगों ने इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी पढ़ा, इसका मतलब हो गया कि इनवर्स ऑफ ए इज बी, यानी कि ए का जो इनवर्स है वो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही समझ में। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास एक है, एक ए मैट्रिक्स दी गई, एक कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 5 7, ठीक है, 2 3 5 7। अब देखिए मुझे इसका क्या निकालना है, आपको पता करना है कि इसका इनवर्स क्या होगा, ठीक। अब देखो अगर इस फॉर्म में पहले इसको लिखेंगे कैसे, 2 5
3 7 इक्वल टू आई को क्या लिखना है 1 0 0 1। बात आ रही समझ में। अब देखिए यहां पर मुझे ए, तो ए नहीं ए के मैट्रिक्स नहीं लिखना, आपको सिर्फ क्या लिखना है ए लिखना है बस। अब इसको सॉल्व करना शुरू करना है। अब इसमें ऑपरेशन अप्लाई होगा। अब देखिए अपना लक्ष्य क्या है, अपना लक्ष्य ये है कि आपको ये 1 बनाना है और इनको क्या लाना है 0, ठीक है ना। तो यहां पर 1 कैसे आएगा ये आपको सोचना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहां पर 1 कर लें। 1 कर लेंगे तो कैसे, R2 में अगर हम लोग 1/5 R2 कर दें, देखो R2 में अगर हम लोग 1/5 R2 कर दें तो देखिए यहां क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा, ठीक। तो क्या आ जाएगा ये देखो 2 और ये क्या आ गया 1 3 और यहां पर क्या आ गया 7/5। ये चीज समझ में आ गई। अब जो ऑपरेशन तुमने इधर किया वही ऑपरेशन इधर भी करना है। क्या 1 0 और इसमें हमने क्या किया था 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 5 से डिवाइड 0 रहेगा, ये 1/5 और ये चीज समझ में आ रही है ना। स्टार्टिंग हो रही, समझ लेना कैसे मैंने किया। अब देखिए मुझे आसान ये हो गया कि अगर मैं इसमें 2 का, अब इसको इसमें अगर हम लोग माइनस कर दें, है ना, इसको अगर हम लोग इसमें माइनस कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर 1 मिल जाएगा। और जो मुझे रिक्वायरमेंट है आई के लिए मुझे 1 की जरूरत पड़ती, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, देखो R1 को मैं लिख रहा हूं R1 माइनस R2 में लिख सकता हूं। R1 की जगह क्या किया R1 माइनस R2 किया। अब देखो क्या मिलेगा 2 और -1 कितना हो गया 1 हो गया, और 3 माइनस 7/5 कितना हो जाएगा 3 माइनस 7/5, तो 5 3 जा 15 और -7 8 हो जाएगा, है ना। तो 8/5 आ गया और इधर क्या बचेगा 1 और 7/5। यहां तक आया समझ में। यही ऑपरेशन आपको राइट साइड में करना है, यही ऑपरेशन राइट साइड में करना। तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये -1/5, ये 0 और ये 1/5। अब देखो क्या होगा, अब देखिए यहां पर आ गया 1, अब मुझे यहां पर 0 लाना है, तो क्या करूं मैं इसको इसमें माइनस कर दूं तो मुझे 0 मिल जाएगा, ठीक। तो अब मैं R2 को R2 माइनस R1 लिख सकता हूं ना। इसको इस तरह ऑपरेशन करना है कि मुझे यहां 0 मिल जाए। तो देखिए क्या 1 और ये तो आएगा आपका 8/5, यहां क्या आ गया 0 आ गया, और 7/5 माइनस 8/5 कितना हो जाएगा -1/5। और यही ऑपरेशन आपको राइट साइड में करना है, इसको इसमें क्या करना है माइनस करना है। तो पहली वाले अपना रो तो जैसा है वैसा लिखा रहेगा, और यहां पर अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, और माइनस माइनस इधर कितना हो जाएगा 2/5, और ये a आपका चल रहा है। ध्यान से समझना भाई। अब देखो यहां पर 0 मिल गया, मुझे यहां पर 1 भी मिल गया। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए 1 चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा इसमें, अब मैं इसमें R2 को मैं क्या लिखने वाला हूं, देखो 1 कब मिलेगा जब आप इसमें -5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे -5 से, यानी कि -5 R2 अगर हम लोग कर दें तो यहां क्या मिल जाएगा, देखो 1 8/5 और ये आपका 0 रहेगा, और जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, माइनस को 5 का इंटू करेंगे तो 1 आ जाएगा। और यही ऑपरेशन आपको राइट साइड में भी करना है। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/5। अब देखिए मैंने क्या किया है -5 से इसमें मल्टीप्लाई किया, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का 5 हो जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ गया, क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अभी ऑपरेशन अपना कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कब तक ऑपरेशन करना पड़ेगा, जब तक कि ये आई ना बन जाए। अब देखो आई में अब हम लोग बहुत नजदीक पहुंच गए, क्योंकि यहां मुझे क्या चाहिए 0 चाहिए। अब 0 कैसे आएगा कि R1 में अगर हम लोग R1 माइनस, ध्यान देना R1 माइनस 8/5 R2 कर दें, अगर मैं इसमें 8/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं तो मुझे यहां 0 मिल जाएगा। यस, तो क्या बन जाएगा ये देखो 1 0।
अब अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ गया ना। अब देखो यही ऑपरेशन इधर होना है R1 में, R2 तो अपना जैसा है वैसे ही क्या रहेगा। अब देखो इसमें हमने क्या किया, 8/5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 से 5 कैंसिल, 8 बचेगा, 8 को 1 में माइनस करो तो क्या आएगा, -7 आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो इसमें कितना आ जाएगा, 8 2 जा 16, ध्यान देना 8 2 जा 16/5, माइनस का 16/5 को अगर इसमें हम लोग माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और पहले से यहाँ क्या है 1/5, तो यहाँ आ जाएगा क्या 15/5, यानी कि क्या आ गया 3। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं क्या 3, और ये हो गया 5, ये हो गया -2, दैट इज A। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए ये I के फॉर्म में आ गया, तो मैं लिख सकता हूं ना इसे कि A इनवर्स इसका क्या होगा, A इनवर्स इक्वल टू -7 5 3 -2। तो ऐसे ये आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या चीजें मुझे ध्यान रखनी है, थोड़ा सा हम लोग ये और समझ लेते हैं। एक नंबर 1 कि इस ऑपरेशन को करते समय अगर कोई भी एक रो 0 0 हो जाए, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं ना ऑपरेशन कर रहे हैं, इसमें ये सब क्या हो गए 0 0 हो जाए, तो वो इसका मतलब है जो मैट्रिक्स हमने ली वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना, तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। नंबर 2 कुछ टेक्निक है कि कैसे करें, ऐसे तो बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है क्या किया जाए। तो एक चीज समझो आप, हमारा सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा, अगर 2/2 में है तो कोई दिक्कत इतनी नहीं आती है, क्योंकि तो उसमें आपको सबसे पहले कॉर्नर को करना होगा, जो हमारा कॉर्नर होगा उसको 0 बनाना है हर हालत में। देखो मैंने क्या किया, इधर 0 बनाने के लिए, कॉर्नर को 0 बनाने के लिए, देखो पहले तो मैंने इसको 0 में कैसे ला सकता था, तो मैंने 0 लाने के लिए इधर 1 किया, और फिर इसको सबसे पहले मैंने क्या बनाया, देखो इधर 0 बनाया। अगर आपका कॉर्नर यानी L शेप 0 हो जाता, अगर 3/3 की मैट्रिक्स है, मान लो आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है 1 2 3, ये इस तरह से कोई मैट्रिक्स आपको दी गई, इसका आपको इनवर्स निकालना है, तो आपका सबसे पहला लक्ष्य क्या होगा, L शेप को ढूंढना। देखिए अगर ये आपके 0 हो रहे हैं, ठीक है ना, या ये आपके 0 हो रहे हैं, ये 2 को 0 आप करने की कोशिश करिएगा। ये अगर आपके 0 हो गए तो आपका ऑपरेशन ज्यादा सिंपल हो जाएगा, वरना आप बहुत टफ हो जाएगा। दूसरी चीज, इसमें सिर्फ केवल प्रैक्टिस ही आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि जितने देर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना अच्छा आपको एग्जाम में बेनिफिट भी मिलेगा, और इसमें तो एक क्वेश्चन कभी कभी 6 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है ना। सो चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, है ना, देखते हैं और क्वेश्चन 3.4 में। एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 1। वैसे तो इसमें बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से लेके आपके 14 नंबर क्वेश्चन तक सब 2 into 2 के फॉर्म में, है ना। फिर भी इनमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे और फिर हम लोग 15 16 17 पे आएंगे, ठीक है ना। तो सिमिलर क्वेश्चंस यू विल डू। चलिए लेते हैं जैसे पहले क्वेश्चन को, तो इसमें रूल्स आप फिर से एक बार समझ लीजिए क्या है। एक ऑपरेशन में सिर्फ आप या तो रो चूज कर लीजिए या कॉलम, ठीक है ना, या तो आप रो लगा सकते हैं या कॉलम। किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स निकालते समय आप ऐसा नहीं करेंगे कि उसमें रो भी अप्लाई कर दें और कॉलम भी अप्लाई कर दें, किसी एक ऑपरेशन को आपको सेलेक्ट करना होगा। आप चाहे रो ले लीजिए या कॉलम, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे एक और देखनी होगी कि मैंने स्टार्टिंग पिछले एग्जाम्पल में भी बताया, मैंने जैसे बताया कि आपको जो कॉर्नर है ना, जो उनकी कॉर्नर है उसको 0 लेके आना होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, तो कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आ जाएगा। जैसे पहला कोई क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जैसा मुझे मालूम इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, A इक्वल टू क्या होता है IA, ठीक है ना। A क्या है 1 2 -1 3, और I आपका आइडेंटिटी है 0 0 1, और ये आपका जैसा है वैसा लिखा रहता है। अब देखो यहाँ देखिए ये I मुझे बनाना है, I के लिए यहाँ क्या चाहिए 1 चाहिए, और 1 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं। अब मुझे ये 0 करना है, तो 0 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 में R2 - 2R1 अगर हम लोग कर दें, ध्यान देना, R2 में अगर मैं 2R1 कर दूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। इसका मतलब केवल मैं R2 को ही
डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इंटरचेंज कर रहा हूँ या चेंज कर रहा हूँ। बाकी फर्स्ट जैसी रो है वैसी आपकी लिख दी जाएगी। अब देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो क्या आएगा 0। इसमें 2 का इंटू करके इसमें माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 और 3 कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। देखो ये लिखना बहुत जरूरी है, इंडिकेशन आप क्या आप कर रहे हो, जो ऑपरेशन आप कर रहे हो उसको लिखना है, क्योंकि यही ऑपरेशन आपको राइट साइड में करना है। तो फर्स्ट रो जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। और सेकंड रो में क्या किया हम लोगों ने 2R1, इसमें 2 का इंटू इसमें माइनस किया मैंने, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। बात आ गई समझ में। अब देखो ये 0 मुझे मिल गया। अब मुझे इस 5 को क्या बनाना है 1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो R2 है ना उसमें हम उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 R2। ठीक, नंबर सेकेंड ऑपरेशन था अपना ये 1/5 R2 लिख सकते हैं इसको। तो देखो क्या होगा, तो रो यानी फर्स्ट रो को तो अभी भी मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया और यहाँ क्या लिखा 0 और यहाँ क्या आ गया 5। बात आ गई समझ में। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तब यही आएगा और यही ऑपरेशन मुझे राइट साइड में करना है। तो 1 0। अब देखिए -2 है ना, इसमें अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बात आ रही सन क्या करना है R2 में 1/5 तो माइनस क्या आ जाएगा ये 2/5 और ये क्या हो जाएगा 1/5 दैट इज ए। क्लियर, अच्छा समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक। अब देखिए 1 1 मिल गया, इस 1 को हटाना है। अब इस 1 को हटाने के लिए अगर हम लोग R1 में R2 को प्लस कर दें, यानी R1 में अगर हम R1 प्लस क्या कर दें R2 कर दें तो क्या मिलेगा। देखो अगर ये प्लस करेंगे तो ये देखो 0 और +1 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। ये प्लस होगा तो यहाँ क्या आएगा 0 आएगा और 0 1 इक्वल टू प्लस करिएगा, इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 - 5/2 यानी 5 बन जा 5 - 2 यानी कि 3/5 आएगा और इसमें प्लस करेंगे तो 1/5 आएगा। और इस रो सेकंड रो को मैंने कुछ भी नहीं किया तो जैसा लिखा है वैसे ही आप लिख देंगे और ये A आ गया। तो अब देखो ये I बन गया, ये B के फॉर्म में आ गया, ये A के फॉर्म में आ गया। यानी ये किस फॉर्म में आपको दिख रहा है ये I = BA आ गया ना। सो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि A इनवर्स इक्वल टू क्या होगा A इनवर्स इक्वल टू B, यानी A का इनवर्स क्या है B है। तो B कितना आ गया वही आपका आंसर हो जाएगा। B क्या है 3/5 -2/5 1/5 एंड 1/5। बात आई समझ में। तो ये आता क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अभी जगह है इसमें, अभी एक क्वेश्चन और अपना हो जाएगा तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन ही लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। यहाँ A आपको मालूम है क्या है 2 है 1 है और 1 1। चलिए इसको देखो कैसे करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे 1 है तो मैं डायरेक्ट भी इसको लिख सकता हूँ क्या। पहले तो आप इसको लिख लेंगे 2 1 1 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 1 0 0 1 एंड दैट इज ए यानी इस फॉर्मेट में आ गया आपका क्वेश्चन। अब देखो अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं क्या R1 को और R2 को इंटरचेंज कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 0 1 हो जाएगा, ये 1 0 हो गया। तो यहाँ पर देखो 1 आ गया डायरेक्ट, इसलिए इंटरचेंज किया, माइनस वगैरह नहीं किया मैंने, वरना आप माइनस भी कर सकते थे 1 आ जाएगा, लेकिन हमने इसको इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर 0 चाहिए तो 0 के लिए क्या करना होगा, R2 में R2 - 2R1 अगर कर दिया जाए, R2 में 2R1 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दो तो क्या आएगा 1 1 2 का मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 इंटू करके इसमें माइनस करोगे तो क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ क्या आएगा 0 1, अब इसमें 2 का इंटू करके इसमें माइनस करना है तो ये तो 1 रहेगा और ये -2 आ गया। ठीक, बात आ रही है समझ में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, है ना, यहाँ पे 1 चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ ना R2 को क्या लिख सकता हूँ -R2
R2 को माइनस R2 रिप्लेस कर सकता हूं, तो क्या मुझे मिलेगा 1 1 0 1। बात आ गई समझ में। ऐसे यहां पर अगर करेंगे तो 0 -1 1 और ये आ गया 2, दैट इज ए। क्लियर है, बात आ रही है समझ में। ठीक, अब देखो यहां तो 1 मिल गया, अब मुझे यहां क्या चाहिए 0 चाहिए। तो यहां 0 करने के लिए क्या करना होगा R1 माइनस R2 करना होगा। R1 में हम लोग R1 माइनस R2 अगर कर दें तो यहां पर फिर से मुझे 0 मिल जाएगा। तो क्या आएगा ये 1 और ये 0 हो जाएगा, यहां पर क्या है 0 0 1 इक्वल टू, और इधर क्या आएगा R1 माइनस R2। अगर इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा क्या प्लस का 1, इसमें माइनस करोगे तो ये आएगा माइनस का 1, और यहाँ जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा -1 एंड 2 और दैट इज ए। तो देखो चेक कर लो, ये है ना अपना I इक्वल टू क्या BA, इट मीन्स इनवर्स ऑफ A इक्वल टू, देयरफॉर इनवर्स ऑफ A क्या आएगा 1 -1 -1 2। तो ऐसे करना था। बात आई समझ में। चलिए तो प्लीज नोटेड इट। नंबर 3 और देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जितने हो सकते हैं उतने हम पॉसिबल होंगे, मैं सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे A इक्वल टू आपको दिया गया है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A को किस फॉर्म में लिखेंगे, A इक्वल टू I A के फॉर्म में आपको लिखना। तो ये क्या आ जाएगा 1 2 3 7, और ये आपका I क्या होगा 1 0 0 1 एंड A। अब देखिए इसमें कौन सा ऑपरेशन अपन लोग लगाएंगे, रो का। तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ देखो 1 ऑलरेडी है तो कोई टेंशन नहीं, मुझे इसे 0 करना होगा। इसे 0 करने के लिए मुझे क्या करना है, R2 को मैं R2 माइनस 2R1 कर दूं। बात आ रही समझ में ना। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें तो यहाँ 0 मिल जाएगा। जैसे हमने बताया था कि आपको कॉर्नर 0 बनाने हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 3, क्योंकि मैंने R1 को कुछ भी नहीं लिखा। इसको जब मैं लिखूंगा तो क्या आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 7 - 6 क्या होता है 1 होता है। यही ऑपरेशन आपको राइट साइड में करना है। तो 1 0 आपका यही रहेगा, और 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। बात आ रही समझ में। अब देखो यहाँ पर 1 1 मिल गया, अब मुझे इस 3 को रिमूव करना है। तो दैट इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है कि R1 को अब क्या करना है, आपको R1 में अगर मैं 3R2 कर दूं, 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं तो यहाँ भी मुझे क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। तो क्या आ जाएगा ये 1 0 0 1। बात आ रही समझ में। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या आएगा R1, तो अपना R1 को ही रिप्लेस करना है 3R2, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है। तो देखो क्या आएगा 3 2 जा 6, और इसमें माइनस करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले से ही माइनस है। फिर इसमें अगर आप 3 से इंटू करेंगे तो 3 बन जाए 3, और माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। और ये -2 हो गया, ये 1 हो गया इंटू A। क्लियर, समझ में आ गया ना। जो आपको वर्क लेफ्ट साइड में करना है वही आपको राइट साइड में भी करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर I ये आ गया और ये B A के फॉर्म में आ गया। तो देयरफॉर A इनवर्स क्या आएगा, A इनवर्स 7 -2 -3 1। तो ऐसे आपका A इनवर्स इसमें निकल आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में भी सेम है। पहले इस फॉर्म में ले आए A इक्वल टू I A के फॉर्म में, तो क्या आएगा ये 2 5 3 7 इक्वल टू I का मतलब क्या है 1 0 0 1, और ये क्या है A। यहां तक आई बात समझ में। चलिए अब देखो क्या होना है, यहां पे 2 लिखा है, तो सबसे पहले मुझे इसे 1 बना दें। ठीक है ना, तो मेरे लिए ये 0 लाना आसान हो जाएगा। ठीक, अब इसको 1 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 में क्या कर दें 1/2 R1 कर दें। अगर R1 की जगह हम लोग 1/2 R1 कर दें तो देखो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा, और ये जैसा है वैसे ही बना रहेगा, क्योंकि इसमें तो हम लोगों ने कुछ किया नहीं। यही काम मुझे यहाँ करना होगा, तो 1/2 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 1, तो ये हो गया A। क्लियर। अब मैं इसे आसानी से 0 कर सकता हूँ। कैसे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें, यानी R1 R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 माइनस 5 R1 मैं लिख सकता हूँ ना। ठीक, अब देखो इसको तो मैंने कुछ डिस्टर्ब किया नहीं R1 को, तो ये जैसा है वैसे लिखा रहेगा। अब इसमें आप 5 का इंटू करके इसमें माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा 0।
5 3 जा 15/2 और 7 में माइनस कर रहे हैं, 7 माइनस 15/2 यानी कि -1/2। देख लो भाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया तो R2 क्या है 7 माइनस 5 3 जा 15/2, तो 2 7 जा 14, बात आ गई समझ में। तो ये -1/2 आ गया इक्वल टू, अब यही काम आपको राइट साइड में करना है। देखिए यहाँ 1 है तो ये R2 क्या किया मैंने, R2 माइनस 5R1 किया है, यानी R1 आपका जैसा लिखा है वही लिखा रहा है, और यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस, तो यहाँ क्या आएगा 5/2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, ये आपका आ गया A। दैट्स क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर आ गया -1/2, यहाँ मुझे क्या लाना है 1, तो 1 कैसे आएगा, तो 1 लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें -2R2 कर दूं, R2 को क्या लिख दूं -2R2, तो ये देखो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो ये आएगा 1 3/2, यहाँ 0 यहाँ 1, अगर -2 का इंटू करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब राइट साइड में भी यही काम करना है, कैसे, तो हमने R1 को तो डिस्टर्ब नहीं किया, तो वो जैसा लिखा वही लिखा रहेगा, इसमें मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5 और यहाँ क्या आ जाएगा -2 इंटू A। अब देखो ये मिल गए मुझे, अब मुझे इसे 0 बनाना है, तो 0 लाने के लिए मुझे R1 को क्या करना होगा, R1 को मुझे R1 माइनस 3/2 लिखना होगा। इसमें अगर मैं 3/2 का इंटू कर दूं R2 में और इसमें R1 में माइनस कर दूं तो मुझे 0 मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या आएगा, यहाँ तो 1 आ गया, ये 0 आ गया, और यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। अब देखो राइट साइड में क्या होने वाला है, इसमें 3/2 का थोड़ा रफ वर्क भी कर लीजिएगा, तो देखिए 1/2 माइनस 3/2 R2 यानी 15/2, बात आ रही समझ में ना, 3/2 R2 यानी कि 15/2, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 14 यानी कि माइनस का क्या आ जाएगा ये 7, तो यहां पर आ गया माइनस का 7 हो गया। ये इतना बात समझ में आया। चलिए अब इसी तरह इसमें भी देखो, अगर 2 इंटू यहाँ देखो 2 है ना, 0 माइनस और माइनस पहले से ही वहां पे है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 3/2 तो कितना हो जाएगा, दैट इज ए 3, तो यहाँ क्या आ गया 3 आ गया, और ये 5 और -2 दैट इज ए। सो व्हाट इज ए इनवर्स, तो ए आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू, अब ये देखो है ना I इक्वल टू बी, ए के फॉर्म में है ना, तो ए क्या होगा बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा तभी तो आएगा I, तो इनवर्स अब ए क्या आएगा -7 और 5 और ये 3 -2, तो ऐसे आपका ये आंसर आ गया। बात आई समझ में। चलिए सिंपल है क्वेश्चन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 that is also be same question, so 2714 equal to 1001। अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई कैसे करना होता है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाना है, हमको 1 लाना है। 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि R1 को हम लोग 1/2 अगर R1 कर दें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलिए देखिए क्या आएगा 1, और यहाँ आ जाएगा क्या 1/2, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। यही काम आपको इधर करना है, तो ये क्या आएगा 1/2 आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, दैट इज ए। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब देखो यहाँ क्या लाना है मुझे 0। आपकी नजर हमेशा कहाँ है, देखो यहाँ 1 बनाओ सबसे पहले और तुरंत यहाँ आ जाओ 0 बनाने के। इधर मत देखो, इधर तो अपने आप आएगा। अब देखो यहाँ क्या यहाँ कैसे आएगा कि R2 में अगर हम लोग R2 माइनस 7R1 कर दें, बात आ रही समझ में। R2 में अगर हम लोग R2 माइनस 7R1 कर दें तो देखो मुझे क्या मिलेगा, ये तो जैसा है वैसे बना रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा रफ वर्क कर लो मगर सही कैलकुलेशन करना, क्योंकि देखिए इन क्वेश्चनों में अगर एक माइनस की मिस्टेक हो गई ना तो आप ढूंढ नहीं पाओगे कहाँ गलती हो गई। एक ही रास्ता बचता है, फिर उस क्वेश्चन को काट दो और फिर उसे दोबारा करो, क्योंकि इसमें ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है मिस्टेक कहाँ करके आए। तो देखिए -7R1 किसमें 4 में अगर हम लोग क्या करेंगे 7/2, यही है ना, तो कितना 2 4 जा 8 -7 यानी कि कितना आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 0, और 7 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं
हम लोगों ने क्या किया, R2 में R2 माइनस 7 R1 करा, ठीक। तो ये तो सही है। अब देखिए इसमें 7 का मल्टीप्लाई करके जब इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर -7/2 और यहाँ क्या जाएगा 1। ठीक, बात आई समझ में। अब देखो ये 1/2 आ गया। अब क्या कर देंगे, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 2R2। तो 2R2 का मतलब हो गया 1/2 ऐसे रहेगा, ये 0 रहेगा, यहाँ क्या आ गया 1 आ गया। सिमिलरली इधर देखो 1/2 0 ऐसे रहेगा। इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -7 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 2 आ जाएगा, दैट इज ए। अब देखो यहाँ पर 1/2 मुझे लाना है और यहाँ क्या है मेरे पास 1। तो मैं क्या करूँ, इसमें R1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R1 को मैं R1 माइनस 1/2 R2 लिख सकता हूँ। अगर इसमें 1/2 का इंटू करके इसमें माइनस कर दिया जाए तो देखो क्या मिलेगा, 1 आ गया, 0 आ गया। इसमें 1/2 करके माइनस किया तो क्या आया 0 और यहाँ क्या आ गया 1 इक्वल टू। अब देखिए क्या आएगा। सिमिलरली इधर काम करना है तो यहाँ पर आपको माइनस करना हो, यहाँ पहले से ही माइनस है ना। तो यहाँ 7/2 और यहाँ इसके साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/2 और प्लस 7/2, यानी कि कितना आ जाएगा 8/2 दैट इज 4। तो यहाँ क्या आने वाला है 4, ये आ गया 4। इसमें हमने क्या किया, यही काम 1/2 का इसमें इंटू किया, तो 1/2 का इंटू किया माइनस का, तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हुआ, -1 बचा। ठीक, इसको इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ क्या जाएगा -1 और ये -7 एंड 2 आ गया। सो व्हाट इज द इनवर्स, इसका मतलब A इनवर्स क्या आया, A इनवर्स इक्वल टू 4 - 7 एंड -1 2। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन की और जगह बची अभी, तो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, सिंपल है, आप अपने आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में है A इक्वल टू 3 5 एंड 1 2। ये है आपका क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होगा। तो हम लोग लिखते हैं पहले तो इसको क्या, 3 5 1 2 इक्वल टू 1 0 0 1 एंड A। चलिए शुरू करते हैं इसमें ऑपरेशन। देखिए सबसे पहले वही कंडीशन कि यहाँ जैसे 2 था, यहाँ क्या है 3 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे R1 को लिख देंगे 1/3 R1। तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1/3 0 0 और ये 1 और ये आ गया आपका A। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ मुझे 0 लाना है, तो हमने क्या बोला, आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए, इसे 0 बनाना है। तो क्या करना होगा आपको, R2 में 5 R1 में R2 माइनस 5 R1 अगर हम कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो क्या 1/3 5 का इंटू करके इसमें माइनस करो तो क्या आएगा 0 आएगा। इसमें 5 का इंटू करके इसमें माइनस करना है, यानी कि 2 में क्या करना है 5/3, तो 3 2 जा 6 - 5 यानी कि 1/3। क्लियर, इक्वल टू वही काम इधर देखो, फर्स्ट रो को तो हमने चेंज नहीं किया, सेकंड वाले में हमने 5 R1 किया, यानी 5 का इंटू करके इसमें माइनस, यहाँ 0 है तो यहाँ क्या आएगा -5/3 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 0 लिखा हुआ है। इतनी बात आई समझ में। अब देखिए सिंपल क्वेश्चंस बनते चले जा रहे हैं। अब यहाँ क्या करना है मुझे, R2 को हम लोग 3R2 लिख देंगे, 3R2 जिसमें यहाँ 1 मुझे मिल जाए। तो क्या आ गया 1 0 और ये 1/3। और एक काम और कर सकते हैं, इसके पहले आप इसे 0 भी बना सकते हैं ना, वरना हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप ऐसा भी कर लो, और सिंपल थोड़ा सा कर लो इसे। और सिंपल से करने का मतलब है कि अगर हम लोग R1 में R1 माइनस R2 कर दें तो देखो पहले मुझे क्या मिल जाएगा 1 0, तो यहाँ भी मुझे 0 मिल जाएगा, ये 1/3 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, R1 में R1 माइनस R2 इसको इसमें माइनस किया, यानी कि 1/3 में जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पहले से ही प्लस है,
माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5/3 यानी कि 6/3, इट मीन्स दैट इज ए 2। और इसमें हमने क्या किया, इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, और यहाँ क्या आ गया 5/3 1। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है। अब देखो कंसंट्रेट बिल्कुल, इसको इन क्वेश्चनों को करते समय दिमाग बिल्कुल एक जगह, इधर उधर अगर हुआ जरा सा भी तो गए काम से। अब यहाँ 1/3 है तो हमने क्या करना है, R2 को 3R2 बस लिख देना है। अब वो 1 मिल जाएगा मुझे डायरेक्ट, 1 0 0 1 2, ये -1, 3 का इंटू करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -5 और यहाँ पर 3 आ गया। I इक्वल टू क्या आ गया, I इक्वल टू बी ए। सो देयरफॉर व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या आया 2 - 5 2 -5 एंड -1 3। ये आपका आंसर आ गया ऐसे। तो ऐसे आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमने छोड़ा है, सिमिलर क्वेश्चन अपने आप करेंगे। तो कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम अपना प्रोसेस, क्या a इक्वल टू आई अप्लाई होगा यहाँ। तो a क्या हो गया 4 3 5 4। अभी जल्दी जल्दी से करेंगे, सब सिंपल क्वेश्चन है आपके, 0 1 और ये हो गया a। अब देखो यहाँ पर पहले 4 है 3 है तो हम लोग क्या करते हैं R1 में R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ भी 5 - 4 1 हो जाएगा और 3 4, और यहाँ क्या है 1 -1 0 1। बात आ रही समझ में? सिंपल सा R1 में R2 माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ 3 आ गया तो हम लोग क्या करने वाले हैं, समझ गए हो ना। R2 में क्या करेंगे बोलो, R2 - 3 R1 है ना। बात आ रही समझ में? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना है। ये आ गया 1 1। अब ये 3 का इंटू करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0। यहाँ 3 का इंटू के इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1। चलिए इधर देख लेते हैं क्या होने वाला है। ये तो जैसा है वैसा लिखा रहेगा, और सेकंड रो को चेंज करेंगे, 3 माइनस करेंगे तो यहाँ -3, और यहाँ पहले से ही -3 है, माइनस है तो ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 1 है ना। 3 का इंटू करके माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सिंपल सा हो गया ना अपना क्वेश्चन ही। अब यहाँ पर फिर से वही R1 को क्या कर देना है, R1 माइनस R2। देखो यहाँ 1 लिखा है तो 0 हो जाएगा। तो यह क्या 1 0, ये भी आ गया 0 1। सिंपल तरीके से अपना कर दिया क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो वही प्रोसेस, R1 में क्या किया, इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -5, और ये -3 4, दैट इज ए। सो देयरफॉर ये क्या आ गया I आ गया, और ये हो गया B, और ये हो गया A। सो देयरफॉर A इनवर्स क्या आ गया, A इनवर्स क्या आ जाएगा आपका 4 - 3 -5 4 हो गया आपका आंसर, है ना। सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे B देखिए 9 क्वेश्चन में क्या करना है, 9th भी सिमिलर है। 3 लिखिए 2 10 7 इक्वल टू 1 0 0 1, और ये A 1 लाना, यहाँ पर माइनस कर देंगे पहले क्या कि R1 में हम लोग R1 माइनस R2 करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, इक्वल टू ये 1 रहेगा, ये -1 हो जाएगा, 0 1, दैट इज ए। समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2, अब क्या करना होगा 0 लाना है यहाँ पर। तो R2 को क्या करेंगे हम लोग, R2 - 2R1 कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ आएगा 3, यहाँ क्या आएगा 0। अब 2 3 जा 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1, 7 - 6 क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू 1 -1, 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस, तो यहाँ -2, पहले से ही माइनस है, 2 1 जा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 0 मिल गया। बस अब क्या R1 को क्या कर देना हमको, R1 - 3 R2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। 3 का इंटू करके इसमें माइनस कर देंगे तो आ गया 1 0 0 1, और इधर क्या आएगा 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ माइनस का है तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, और 3 3 जा 9, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा -10। समझ में आएगा नहीं, यहाँ माइनस है ना, तो कितना हो जाएगा 3 3 जा -9, और जब इसमें माइनस करोगे तो वो हो जाएगा
प्लस हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक, -1 है ना, और ये माइनस का 9 हो गया। ठीक है, हाँ तो माइनस का 10 ही आएगा, और ये -2 एंड 3 दैट इज ए। तो व्हाट इज ए इनवर्स? ए इनवर्स इक्वल टू 7 -2 -10 एंड 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ऐसे हो गया क्वेश्चन नंबर 9। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मीन्स ए इक्वल टू IA। सो 3 -4 -1 2 एंड 1 0 0 1 दैट इज ए। अब देखो इसमें क्या है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो चलिए इसको हम सभी आप हो गए रो से ही कर रहे हैं सर, कॉलम से एक भी नहीं किया। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग कॉलम से करते हैं, ठीक है ना। चलिए कॉलम से करते हैं। तो यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, ठीक है। यहाँ पर है मुझे -1 है, तो मैं क्या करूँगा, C1 को रिप्लेस करता हूँ किससे, C1 + 2C2 से। बात आ रही समझ में। C1 को रिप्लेस किया C1 + 2C2 से। तो देखिए यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 का इंटू करके इसमें ऐड कर देना है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ -1 आ गया, यहाँ 2 है। बात आ रही समझ में भाई 2C2 है ना, 2 का इंटू करके इसमें ऐड करेंगे, यहाँ माइनस है तो 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 ही तो आ जाएगा। 4 है तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी 1, 2 का इंटू करेंगे इसमें ऐड करते हैं, तो 2 0 1 दैट इज ए। बात आ रही समझ में। अब देखो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर क्या लाना, 1 लाना। अभी मैंने यहाँ पर 0 ला सकता हूँ, कैसे, इस C2 को मैं क्या करूँगा, अब C2 + C1 कर दूंगा। C2 + C1 कर देते हैं C2 को। तो यहाँ देखो ये तो है जैसा वही, प्लस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और इनको जब हम लोग प्लस करेंगे 1 2 तो ऐसे रहेगा, इनको प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 1 और 2 और 1 3 दैट इज ए। यहाँ तक आ रहा है। अब देखो ये 2 बचा। अब 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, C2 को क्या कर देना है, 1/2 C2 कर देना है। C2 को 1/2 C2 कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 1 0 0 1 इक्वल टू 1 2, और ये क्या आएगा 1/2, और ये क्या आएगा 3/2 दैट इज ए। हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये इस बार हो गया किससे, हमने कॉलम ऑपरेशन से किया। तो आप इसका मतलब है रो से भी कर सकते हो और कॉलम से, जिसमें तुमको आसान लगे वो करिएगा। सो देयरफॉर ए इनवर्स क्या आ गया आपका, 1 2 1/2 और 3/2, ये ऐसे आपका आ गया ए इनवर्स। 11th वाले क्वेश्चन में भी देखो, तो इसमें हम लोग क्या करना है, 2 1 -6 -2 इक्वल टू 1 0 0 1, और ये ए। जो सिंपल लगे, जहां पर आपको लॉजिक सही लगे वो अप्लाई करना। ये नहीं कि मैंने सोच रखा मैंने रो से करना, नहीं मैं कॉलम से, ऐसा नहीं करना है। आपको जो लॉजिक सिंपल, अब यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, इस डायरेक्ट 1 को 2 में माइनस कर दें तो मुझे 1 मिल जाएगा, है ना। तो मैं क्यों झंझट में पढ़ूँ कॉलम वाले में, तो सीधे सीधे लिखूंगा क्या, R1 को मैं क्या लिख दूंगा, R1 - R2। तो देखो अपना तुरंत मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल गया, और इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 4 मिल जाएगा, 1 - 2। बात आ रही है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना। -R2 किया ना, -6 से पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो -4 आ जाएगा। इक्वल टू वही प्रोसेस इधर भी, R1 क्या किया, तो ये तो 1 आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा, 0 1। अब देखो इसमें अगर इसको माइनस कर दें, यानी कि R2 में अगर हम R2 - R1 कर दें तो देखो क्या मिलेगा, 1 -4 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 0। अब इसमें माइनस करेंगे, ये पहले से ही माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। ऐसे इसमें देखो 1 -1, इसको इसमें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होके इसके साथ क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। ये ए आ गया। ठीक, बात आ रही समझ में, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 आ गया, तो सबसे पहले अगर मैं इसको ही खत्म कर लूँ, कैसे, R2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, R2 को मैं 1/2 R2 लिख दूँ, बस सिंपल तरीके से। देखो 1 -4, ये आ गया 0, यहाँ आ गया 1 इक्वल टू, ये क्या आ गया 1, क्योंकि R2 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R1 से कोई लेना देना नहीं,
यहाँ माइनस का 1/2 और ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दैट इज ए। यहाँ तक आया समझ। अब देखिए इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि R1 में मैं क्या कर दूं, R1 में R1 प्लस 4R2 करना है आपको, 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड करना। तो देखो क्या आएगा 1 0, जब 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 1 इक्वल टू। अब देखो यार 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, यानी कि हमको क्या करना है 1 प्लस और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस का 2 तो कितना आएगा यहाँ पर क्या कर रहे थे फर्स्ट वाले में R1 प्लस 4 इसी की जगह करना है, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक समझ लेना ना गलत हो जाए भाई, 1 है और प्लस किया आपने 4 और ये माइनस का 1/2 है तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2 माइनस का 2 आया तो ये माइनस का 1 आ गया। अब इसमें अगर हमने 4 का इंटू करके इसमें प्लस कर दिया तो क्या आ जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है ना। अब नीचे क्या बचा माइनस 1/2 और 1, ये समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे ये हो गया, तो इसका A इनवर्स ये आ गया ना I इक्वल टू BA। सो देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस 1 माइनस 1/2 3 एंड 1, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए 12 में क्या करना है, -2 है इधर 1 है, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं इसमें, यहाँ 6 है ठीक है ना, 6 -2 -3 1 इक्वल टू 0 1 जी और 1 0 उल्टा लिख दिया 1 0 0 1 एंड A। ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 है, इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो सबसे पहले मैं इस पे R1 को मैं क्या करूँ 1/6 R1 कर लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ क्या मिल जाएगा मुझे 1 मिल जाएगा और यहाँ माइनस का 1/2 मिल जाएगा। बात आ रही समझ में 1 ये, तो यहाँ हो जाएगा 1/6 ये 0 0 और ये 1। ठीक क्लियर। अब मैं क्या करूँगा इसको 0 लाने के लिए यानी R2 को 0 करने के लिए -2 को 0 करने के लिए R2 में मैं प्लस कर दूंगा 2R1 को। ठीक है ना। R2 में क्या कर दूंगा R2 प्लस 2R1 कर देते हैं, तो यहाँ है 1 यहाँ है -1/2। अब इसमें 2 का इंटू करेंगे इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। इसमें भी 2 का इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस होना चाहिए, इसमें प्लस करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा इक्वल टू। और सेम का आपको प्रोसेस इधर भी करना है, तो ये तो आपका वैसे ही बना रहा है और इसमें 2 का इंटू किया तो 1/3 आ गया और इसमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो ये आपकी LHS में जो मैट्रिक्स बन रही है उसकी एक रो क्या हो गई यहाँ पर पूरी 0 हो गई। ये अगर सिचुएशन बनती है चाहे वो 3x3 के फॉर्म में हो और चाहे वो 2x2 के फॉर्म में हो, एक बने रो या एक से अधिक रो या कॉलम कोई भी 0 अगर हो जाते हैं, सभी 0 एलिमेंट उसके हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में ये जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टेबल नहीं है। बात आई समझ में। सो देयर सिंस all elements of R2 row are 0, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि since R2 row is 0, so therefore matrix is not invertible है ना, ये इन्वर्टेबल नहीं है। ठीक। सो देयरफॉर A इनवर्स इज नॉट, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो एग्जिस्ट। सो देयरफॉर A इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। बात आ गई समझ। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो ये क्या कहता है भाई, ये तो नहीं है कहीं गड़बड़,
2 1 माइनस 3 2 और I 0 0 1 A। देखो ये तो सिंपल से पहले दिख रहा है कि R1 में अगर हम लोग R1 माइनस R2 कर दें तो मुझे आसानी से यहाँ 1 मिल जाएगा, और 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ माइनस का 5 आ जाएगा, 1 2। यहाँ भी ऐसे ही 1 है 0 है, और इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। R1 कर रहे हैं सॉरी -1, और ये अपना 0 और 1 रहेगा, ये A आ गया। अब यहाँ पर 0 करना है तो क्या करना होगा, R2 में R2 माइनस R1 कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा 1 -5, और ये आ गया 0। माइनस जब इसमें करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस का 7। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और यहाँ क्या आ जाएगा 1 -1, इसको इसमें माइनस करेंगे तो यहाँ -1 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस होके यहाँ क्या आ जाएगा 2। अब देखिए 7 आ गया, इसको पहले क्या कर लें हम लोग 1 कर लेते हैं, यानी कि R2 में हम लोग क्या कर दें 1/7 R2 कर देंगे तो आसान हो जाएगा अपना क्वेश्चन। 1 -5 यहाँ आ गया क्या 0, और यहाँ हो गया 1, और 1 -1, और यहाँ आ जाएगा क्या -1/7, यहाँ आ जाएगा 2/7 दैट इज A। समझ में आ रहा होगा। 1 आ गया। अब इसमें क्या करना होगा, R1 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे R1 + 5 R2। R1 में 5 R2 प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 1, 5 × 2 करके इसमें प्लस करेंगे आएगा 0 0 1। अब देखो इसमें क्या आएगा 5 × 2 करके इसमें प्लस करना है, ठीक है ना। तो 1 और 5 - 5/7, तो 7 बन जाए 7 कितना आ जाएगा 2/7 हो जाएगा। इसमें 5 × 2 करेंगे तो -1, और ये प्लस करना है इसमें तो 10/7, यानी कि 7 बन जाए 7, और ये आ जाएगा क्या 3/7। यहाँ क्या आ गया -1/7, ये क्या आ गया 2/7 दैट इज A। तो ये अपना आ गया I = BA। ठीक, सो देयरफॉर व्हाट इज A इनवर्स, सो A इनवर्स = 2/7 -1/7 3/7 एंड 2/7। तो ये आपकी मैट्रिक्स बनी, इनवर्स मैट्रिक्स आपका ये आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि इसको इनवर्स इसका निकालना है A का। तो सिंपल सा है, देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है तो पहले हम क्या लिख लेंगे A = IA के फॉर्म में, और जैसे अभी और क्वेश्चन आपने किए सेम क्वेश्चन है ये 1 0 0 1 एंड दैट इज A। अब देखिए वही प्रोसेस, यहाँ पर 1 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे R1 को हम लोग क्या कर दें 1/2 R1 कर दें, है ना। तो ये क्या मिल जाएगा आपको 1 1/2 4 2, और इधर क्या आ जाएगा 1/2 0 0 1 दैट इज A। ठीक, अब क्या करोगे कि R2 यहाँ पर 0 लाने के लिए R2 में क्या कर दें हम लोग R2 - 4 R1, समझ गए ना। R2 - 4 R1 कर दें तो क्या आएगा, देखो 1 और 1/2 तो सेम रहेगा, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो 0 आएगा। इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2, और इसको माइनस करोगे तो यहाँ भी 0 आएगा, और इक्वल टू 1/2 और 0, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, और ये 1 बना रहेगा ये। ठीक, अब क्या नोटिस किया है, यहाँ तो ये क्या हो गया 0 0 हो गया, एक पूरी रो की रो 0 हो गई। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं देयरफॉर A इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आ गया। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। अब वो 3 × 3 की फॉर्म है, तो पहले इसको हम लोग रब करते हैं।